जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। Good morning. Good morning. Excited? Yes. Good morning to all. Myself सुषमा, homemaker, साथ में ये बिजनेस भी कर रही हूँ। तो थैंक्स करते हैं पहले गॉड का, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। वो पत्ते भी हिला देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो थैंक्स करते हैं गॉड का, और हम सभी के ऊपर कृपा है, तभी हम यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी में बैठे हुए हैं, है ना। नहीं तो आपको पता ही है बाहर बहुत कुछ है, मिक्स है। तो थैंक्स करते हैं पहले गॉड का, उसके बाद थैंक्स करेंगे अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हमें, इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, हमारा पालन पोषण किया और हमें हर संस्कार भी दिए। तो नेक्स्ट थैंक्स करेंगे अपनी ग्रेट अपलाइन का, मिस्टर परवीन सिंह, लता दीदी, गणेश सर, उनका करेंगे थैंक्स, क्योंकि यही हमारे घर में बिजनेस लेके आए थे। और फ्रेंड्स, जब हमने एमबीए का प्लान देखा तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, फर्स्ट टाइम ही मैंने सुना था, और प्लान भी कोई ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन थोड़े बहुत डेमोस्ट्रेशन हमें याद रहे। फिर हमने सोचा कि प्रोडक्ट तो हमने लेने ही लेने हैं, बाहर से लेने तो क्यों ना यहीं से ली जाए, और हमने ये यूज़ किए और हमें अच्छे लगे। तो फर्स्ट टाइम ही हमने परचेज़ की और हमने 6% किया, और धीरे धीरे फिर हस्बैंड जॉब कर रहे थे तो ये चले गए अपनी ड्यूटी, और इसके बाद मैं मीटिंग्स में आती रही,
और बच्चे छोटे थे तब। और फ्रेंड्स, अभी आपने पहले कपल को सुना है ना, वो भी पूरे बच्चे छोटा है लेकिन वो लाए हैं क्योंकि उनका कारण क्लियर है। ऐसे ही मैं भी आती थी, हर संडे को मीटिंग होती थी टीचर भवन में, और मैं कभी अकेले आती थी, बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ के आती थी, और कभी कभी उनको साथ भी लाती थी। और ऐसे करते करते बिजनेस बिल्ड किया, और 3, 6, 9, 12 ये मैं अकेली ही गई। और मैं हस्बैंड को बोलती थी मैं जब भी जाती हूँ सेलिब्रेशन के लिए तो मैं अकेली होती हूँ, तो बाकी सभी हस्बैंड वाइफ आए होते हैं, तो ये बोलते हैं नहीं विजुलाइज किया कर मैं साथ पे ही हूँ, तो मैं कहाँ होती हूँ। तो ऐसे करते करते इनको भी अच्छा लगा बिजनेस। और ये लेकिन ये वहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ करते थे, मीटिंग्स के साथ जुड़े रहते थे, यूट्यूब के जो लिंक है वो सुनते थे। तो बाकी फ्रेंड्स प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। अभी बेटा है जो मेरा, उसको थोड़ा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जल्दी बीमार हो जाता था, तो उसको प्रोडक्ट यूज़ किए। एम्बे का जो प्रोटीन आता है वो दिया हमने, और किड्स की जो च्यूएबल हैं वो दी हमने इनको, और उसको काफ़ी रिलीफ है। अभी तो हमें याद ही नहीं था कि हम कभी डॉक्टर के पास कब गए थे। और थैंक गॉड हेल्थ बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी प्रोटीन डेली ओमेगा मैं ले रही हूँ। और क्यों ले रही हूँ? क्योंकि ऐसे ही हेल्थ बढ़िया रहे, और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हैं। बाकी फ्रेंड्स यही है कि मैसेज तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारी ग्रेट अप्लायंस हमारे बीच में है, और हम ब्लेस्ड फील करते हैं कि इस स्टेज पे हमारी टीम और हमारे ग्रेट अप्लायंस एक ही स्टेज पे हैं, तो बहुत ही ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। और 18% करने की बहुत ही खुशी है, क्योंकि ये सारा जो, और हमारी टाइगर टीम बहुत ही डेडिकेटेड लीडर्स हैं, जैसे बोला जाए वैसे करते हैं। और हम फ्रेंड्स, हमने हमेशा सुना हो विजय सर से, अपनी अप्लायंस से सुना हुआ है कि जो अप्लायंस हैं उनकी रडार में रहना है, रडार में रहेंगे तो हम पहुँचेंगे, सक्सेसफुल होंगे। बस यही करना है कि माइंड को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, अगर ये काम करना है तो करना है। बोलते हैं ना कि थाली के बैंगन नहीं बनना है, अगर पॉजिटिव इंसान मिले तो पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव मिले तो नेगेटिव हो गए, ऐसे नहीं करना है। बाकी जो हमारे बच्चे आए हैं दो, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, और हमारे इस बिज़नेस में बहुत ही सहयोग कर रहे हैं, और कभी साथ भी ले आते हैं उनको, और कभी घर भी छोड़ते हैं, और वो रह लेते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं खुद, और स्टडी भी कर रहे हैं। और वो इस मीटिंग में भी हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी स्टेज पे आएँ। और इन्होंने बहुत ही हमारा सहयोग दिया है, और बहुत से प्लान ये भी कराते हैं, क्योंकि जो इनके फ्रेंड्स हैं उनको भी बताते हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। बस यही करना है, खुद अपनी दुकान चेंज करनी है, और अपने जो नियर डियर्स हैं उनकी करवानी है, और सीखना है और सीखना है और सिखाते रहना है। बाकी सर बताएंगे। थैंक गॉड। वो एक कहावत, मनीषा योगराज सर एक बड़ी कहावत अच्छी बोलते हैं, बोला अपलाइन से सीखना है कैसे, टीम में बताना है ऐसे, और बीच में बैठ के कमाने हैं। और मेरे अपलाइन अंदर बैठे हुए हैं, और हमने सीखा उनसे, और हमने बताया, और अभी आपके सामने ब्रॉन्ज लीडर गए, हमने उनको बताया ऐसे, तो वो भी पैसे कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं। और तो ये कमाल है सिस्टम का। थैंक गॉड। नाम राजेंद्र, पहले गवर्नमेंट जॉब करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट 20 साल जॉब करी और छोड़ दी। उससे पहले एक और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लगी थी, कॉल लेटर आया था पर ज्वाइन नहीं करा था, तो दूसरी जॉब मैंने करी थी और उसके छोड़ दी हमने 20 साल के बाद। क्यों छोड़ी? क्योंकि विज़न मिल गया था और रीज़न मिल गया था। और जब जॉब छोड़ी तो 20 साल के बाद मैंने जब रिटायरमेंट आया तो जितने पैसे मैं लेकर आया था उतनी 1 साल की इनकम विजय सर की इनकम थी। तो फिर मैंने कहा मैंने क्या करा फिर। तो मेरे पास विज़न और रीज़न दोनों थे। और आने के बाद थैंक गॉड फिर से 3 जॉब लगी और एक करी और फिर 2 छोड़ दी, फिर अब ये फाइनली कर रहा हूँ, अभी फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। तो ये सब ब्लेसिंग है। मतलब मैं नहीं बोलूँगा मैं बहुत बड़ा इंटेलिजेंट था, बट ये सब गॉड की ब्लेसिंग्स होती है। कुछ लोग तरसते हैं कि जॉब के लिए, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास 5 जॉब थी और अभी मैं 6ठी जॉब कर रहा हूँ इस टाइम पे। और उसमें से पूरी कोई भी नहीं करी है और पूरी ये भी नहीं करूँगा। 2029 तक टारगेट है ये जॉब छोड़ने का। और ड्रीमर शुरू से थे और आर्मी में गए तो वहाँ पे कुछ शुरू से अलग करने का कुछ ड्रीम था, सोचा था ज़िंदगी में कुछ अलग करने का। इसीलिए
आर्मी में ऑफिसर रैंक के लिए ट्राई करा और 8 बार एसएसबी दिया और उसमें से 3-4 बार मैं कॉन्फ्रेंस भी किया, लास्ट स्टेज तक पहुंचा बट नहीं हो पाया। क्यों? मतलब कर रहे थे क्योंकि कुछ ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे। फिर एक ऑप्शन आया मेरे पास में फॉरेन एम्बेसी हेडक्वार्टर जाने का, 3 साल पोस्टिंग विद फैमिलीज़ के साथ में जाते हैं। वहाँ पे एग्ज़ाम दिया और 46 मेरिट गई, 44 पॉइंट परसेंटेज मेरे वहाँ पे आए, तो कुछ रह गया। दूसरी बार फिर दिया, फिर 1% से रह गया। तो सब कुछ आर्मी में जितना था वो सब स्कोप खत्म हो गया और उसके साथ मुझे ड्रीम मिल गया, ये वाला बिजनेस मिल गया था। तो मैंने कहा अभी आर्मी में जितना था मैं एडवांस करना था, कर चुका था, अभी और कुछ नहीं कर सकते थे। और फिर रिटायरमेंट ले लिया और फिर हमने बिज़नेस को देखा। मेरे पास में प्रवीण सर और लता मैम, गणेश सर आए थे, इन्होंने बिज़नेस के बारे में बताया और काफ़ी अच्छा लगा और फिर शुरू करा हमने। और गॉड ने मेरे अंदर एक अच्छी क्वालिटी डाली हुई है। रामायण मैंने सुना हुआ है, सुग्रीव और बाली सुना हुआ आप लोग ने। बाली के पास एक ताकत थी, जिसके सामने जाता था पूरी ताकत खींच लेते थे। तो मेरे अंदर भगवान ने डाला हुआ है, जिसके सामने मैं खड़ा होता हूँ उसके सारे गुण ले लेता हूँ। तो प्रवीण सर की बात करें, उनसे मैंने सीखा गट्सी कैसे होना, दमदार कैसे बनना, दम कैसे रखना बिजनेस में, है ना। लता मैम से मैंने सीखा बिजनेस में जो है लेडीज से कैसे बात करनी है और जेंट्स से कैसे बात करनी है। और योगराज सर, मनीषा मैम से सीखा कि सिंपल होते हुए बहुत कुछ कर जाना है। और हेमराज सर और पूजा मैम से मैंने सीखा मतलब डाउन टू अर्थ। मतलब इनकी बात करें तो इनके ऊपर से ट्रक भी गुजर जाएगा तभी हाँ नहीं बोलेंगे। इतने कूल माइंडेड हैं, इनसे मैंने सीखा। और विजय सर की बात करें तो उनकी तो वो तो बम्बार्डमेंट है सारी क्वालिटीज़ के। वो किसी को कुछ समझाना हो ना तो किसी को बोल जाते हैं और उसको अगले बंदे को पता नहीं चलता है जरूर कुछ बोल के गया, उनको वो 3 दिन के बाद समझ में आता है कि अच्छा मुझे बोला था उन्होंने। तो इतना अच्छा है। तो थैंक गॉड, बस ये सीखते गए और टाइम मेरा हो चुका है। और इसी के साथ में थैंक गॉड मेरे अपलाइंस को, और कोशिश करेंगे कि इस बिज़नेस को आगे बढ़ने का, आगे लेके जाने का। और सिर्फ इंट्रोडक्शन लूँगा मैं सिर्फ बच्चों की। सबसे पहले ये आदर्श। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श एंड आई रीड इन क्लास 6। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मम्मा पापा की इस अचीवमेंट पे। होप करता हूँ कि मैं भी इस लेवल और इससे बड़े लेवल को अचीव करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा नाम पलकी है, बहुत खुश हुआ एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक आपको इस चीज़ की। ठीक है, थैंक यू।